मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और बारिश अब काफ़ी कम हो गई है पुणे में और धीरे धीरे मैं प्लांट्स की तरफ आने लगी हूँ और प्लांट्स को ठीक करने लगी हूँ और देख रही हूँ कि बारिश में जो प्लांट्स ख़राब हो गए हों उनको कुछ को रीपॉट करूँ और कुछ को मैं बिल्कुल ही गार्डन से हटा दूँ। तो एक प्लांट आज मेरे सामने है, मेरा ब्यूटीफुल रेयर स्नेक प्लांट। ये सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट है और इसको मुझे आज दूसरा पॉट देना है क्योंकि इस पॉट में ये काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है और न्यू बेबीज़ भी दे चुका है। ये एक रेयर वैरायटी है स्नेक प्लांट की और इसको आप कटिंग से नहीं बना सकते हैं। कटिंग से आप बनाएंगे तो नॉर्मल स्नेक प्लांट ही निकल के आएगा। तो इसको बनाने के लिए इसके बेबी प्लांट्स को ही अब मुझे अलग करके न्यू प्लांट बनाना पड़ता है। तो आज इसमें इतनी वीड्स हो गई हैं तो इनको वीड्स को सबसे पहले मुझे निकालना है और वीड्स को निकालने के बाद मैं इस पॉट को खाली करूँगी, से स्नेक प्लांट को निकालूंगी और देखूँगी कुछ न्यू बेबीज़ अगर इसमें आए हैं तो मैं इनको सेपरेट कर सकूँ। तो चलिए अब इस काम को मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें इतने ज़्यादा वीड्स हो गए हैं और इन वीड्स की वजह से भी अक्सर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। पर जब बहुत हैवी रेन्स हो रही होती हैं तो हम गार्डन में आ नहीं पाते हैं और वीड्स हो ही जाती हैं। तो समय समय पर मेरी कोशिश होती है वैसे कि मैं बीच में भी आके वीड्स को निकाल पाऊँ और मैं निकालती भी हूँ। फिर भी क्योंकि पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वीड्स को मैं रोक नहीं पाती हूँ और वो आ ही जाती हैं। तो वीड्स निकालने का काम मैंने शुरू कर दिया है। वीड्स के अलावा इसमें और भी कुछ ऐसे प्लांट भी निकल आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और सीड से उगाते हैं तो सीड की वजह से गिर गए हैं सीड्स कुछ, और इसमें कुछ न्यू प्लांट भी निकल आए हैं तो सारे वो मैं अभी निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीड्स में से निकाल लिए हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है जो कि रेनी सीज़न में आ जाता है और बल्ब से लगता है। तो हो सकता है इसकी कुछ बल्ब मैंने इसमें लगा दी हूँ साइड में। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये भी इसमें निकल आया था, ये बल्ब है इसकी। तो इसको मैं किसी और प्लांटर में लगाने वाली हूँ। तो ये तो मुझे फ़ायदा हो गया इसमें स्नेक प्लांट पे काम करने का। और इसके अलावा मुझे अब स्नेक प्लांट में दिखाई दे रहे हैं कुछ बेबीज़। तो मैंने इसकी गुड़ाई शुरू कर दी है और मुझे लग रहा है ये न्यू बेबी है और शायद ये भी न्यू है। तो मेरी कोशिश रहेगी और ये भी शायद ये भी, तो मैं इनको सेपरेट कर सकूं। तो चलिए अब हम काम करते हैं। काफ़ी दिनों से लगा हुआ है ये प्लांट इस प्लांटर में, तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ होगा ये काम कि मैं इनको कैसे सेपरेट करती हूँ। तो अब मैं काम शुरू करने वाली हूँ। खुरपी मेरे पास है, ये से मैं इसको पहले धीरे धीरे डिग करूँगी और इनको बेबी प्लांट्स को सेपरेट करने की कोशिश करूँगी और फिर कोशिश करूँगी कि इस पूरे प्लांट को ही अलग कर दूँ या फिर मैं इसी प्लांटर में रहने दूँ। ये मैं काम करते करते ही डिसाइड कर लूँगी। देखिए किस तरह से मैंने पॉट को टेढ़ा कर लिया है और मैं धीरे धीरे इसमें से मिट्टी को डिग करते हुए निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ी सी ही मिट्टी मैंने निकाली है क्योंकि मुझे प्लांट को भी सेव करना है और मिट्टी को बाहर निकालना है। तो इस तरह से प्लांटर को मैंने टेढ़ा कर लिया है तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया है इस प्लांट को बाहर निकालना। तो देखिए मैंने इसको ऑलमोस्ट बाहर निकाल लिया है और इस काम में मुझे करीब आधा घंटा लगा और बहुत मेहनत लगी। तो जो इतने सारे प्लांट्स लगा लेते हैं अपने गार्डन में और जब उनके वर्क करना पड़ता है तो वो काफ़ी थकाने वाला होता है, काफ़ी टायरिंग होता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इस काम में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और अब मैं इसको ऑलमोस्ट पॉट से बाहर निकाल चुकी हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इनको कि ये कैसे हालत में है प्लांट्स। देखिए मैंने इसको प्लांटर से निकाल के पूरा प्लांट सारी मिट्टी के साथ ही निकल आया और इसको निकाल के मैंने टेबल पे रखा हुआ है। अब मैं इसमें देख पा रही हूँ अच्छी तरह से कि कितने बेबी प्लांट्स आए हैं। तो ये एक बेबी प्लांट है जिसको कि मैं सेपरेट करूँगी और एक ये है। तो ये तो मेरे दो सामने हैं और एक मुझे ये पीछे दिखाई दे रहा है और एक इधर भी। तो मैं इसमें से 2 या 3 बेबी प्लांट्स
सेपरेट करूँगी और उनको न्यू प्लांटर में लगाने वाली हूँ। तो चलिए इस प्लांट को पहले हम सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए काफ़ी सॉफ्ट हाथों से आपको इसकी मिट्टी हटानी है, क्योंकि ये मदर प्लांट से जुड़े हुए रहते हैं प्लांट्स। तो मदर प्लांट से जो जुड़ी हुई जो रूट होगी बस उसको कट कर देना है और फिर इसको न्यू प्लांटर में लगा देना। तो ये इस तरह से मैं इसको खींच के अलग कर दूँगी। खींच के मैंने इस प्लांट को अलग तो कर लिया है, बट ये रूट से अभी भी मदर प्लांट से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक आरी की सहायता से इस मोटी रूट को कट कर दूँगी और इस प्लांट को मैं सेपरेट कर लूँगी। तो यहाँ पर है वो मोटी रूट मिट्टी के ठीक नीचे जो मुझे दिखाई दे रही है, हम इसे यहाँ से कट कर दूँगी और इसको सेपरेट करूँगी। ये मैंने मदर प्लांट से इसको अलग कर दिया है। ये 2 रूट्स इसके साथ आ गई हैं। अब इनकी ही सहायता से ये न्यू प्लांटर में आराम से लग सकता है। तो ये एक प्लांट मैंने अलग कर लिया है। इसी तरह से मैं 2 प्लांट अलग करूँगी और उनको न्यू प्लांटर दूँगी। तो इसको मैं, ये 3rd मेरा प्लांट है जिसको कि मैं मदर प्लांट से अलग कर रही हूँ। रूट्स इतनी मोटी होती हैं और काटते हुए समझ में आ रहा होगा। तो ये अलग हो गया, ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है प्लांट। तो ये इधर से मैंने रूट काटी है जो मोटी रूट से जुड़ा हुआ था। ये बहुत ज़रूरी होता है इनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये मदर प्लांट से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 प्लांट्स अलग कर लिए हैं निकाल के इस मदर प्लांट से। तो अब इन तीनों प्लांट को मैं एक अलग सेपरेट प्लांटर दे रही हूँ। जैसे एक प्लांट को मैं एक ये प्लांटर दे रही हूँ छोटा सा, तो इसके लिए मैंने जो भी मेरे पास सॉइल यहाँ पे रखी थी और उसमें से निकली हुई सॉइल यूज़ कर ली है। और एक छोटा सा प्लांटर है ये, उसमें मैं इसका एक बेबी प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा होने वाला स्नेक प्लांट है। तो इसका एक बेबी प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें मैंने इसको बीच में बिठा दिया है। नीचे मैंने प्लांटर में थोड़े से ईंट के टुकड़े लगा दिए हैं, या कुछ भी टूटे हुए गमले के टुकड़े भी आप लगा सकते हैं। और इसकी सॉइल आप वही सॉइल बनाइए जो कि आप सक्लेंट के लिए बनाते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट भी सक्लेंट की तरह ही व्यवहार करते हैं और उनकी सॉइल भी सक्लेंट जैसी ही बनानी पड़ती है। तो मैंने वैसे ही पोरस सॉइल बनाई है जिससे कि पानी रुके नहीं। और इस स्नेक प्लांट को थोड़ी धूप की आवश्यकता होती है, तो मुझे ऐसे एरिया में इसको रखना पड़ता है जहाँ मॉर्निंग की फ्यू आवर्स की धूप इसको मिल जाए। तो इस तरह से एक प्लांट में इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक प्लांटर से 4 प्लांटर बना दिए हैं और इन प्लांट्स को सेपरेट कर लिया है। इनमें से एक मदर प्लांट है जो कि अब लग भी नहीं रहा है, लग रहा है चारों ही न्यू प्लांट तैयार हुए हैं। तो ये 4 प्लांटर्स मैंने इनसे तैयार कर लिए हैं। ये एक रेयर स्नेक प्लांट है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है मुझे। तो आज मैंने इनकी 4 प्लांटर्स थोड़ी सी छाँव में रखने हैं। बट मौसम बारिश का ही है, बट बारिश ऑलमोस्ट जा सी ही चुकी है। हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हैवी रेन्स हो रही होती तो मुझे इनको बचाना पड़ता। तो इसके अलावा मैं इसमें कुछ और काम भी करने वाली हूँ। थोड़ी सी मैन्योरिंग भी मैं करूँगी और मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है पोटाश ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको मैं कुछ इसके दाने इनमें डालूँगी। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा काउडंग मैन्योर कुछ दिनों के बाद, जब बारिश पूरी तरह चली जाएगी अक्टूबर नवंबर के महीने में, मैं इसमें डालूँगी। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगी। और ऐसे प्लेस पे इनको मैं रखने वाली हूँ जहाँ पर इनको मॉर्निंग की धूप मिले। तो आज का काम मेरा ख़त्म हुआ, जिस काम को करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लगा। तो इतना टाइम तो लगता ही है जब हम कुछ काम करते हैं। बट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और आई होप आगे सक्सेसफुली ग्रो भी करेंगे मेरे स्नेक प्लांट्स। तो आज इन प्लांट्स को सेपरेट करना और न्यू प्लांटर्स देना, बेबी प्लांट्स को निकालना, मेरे पास काफ़ी सारे आज काम थे जो कि मैंने कर लिए हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स।
तो बहुत सारे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कान्हा गार्डन देखते रहिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।